ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और टॉप कंपनी है। मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ना है, काम करना है। सुरेश अपने वाइफ को बता रहा था। दोस्तों, ये कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश, जिनका रिसेंटली 12th खत्म हुआ था और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, इसके कारण वो जॉब सर्च कर रहे थे। उनके घर से 11 किलोमीटर दूर एमआईडीसी हुआ करता था। रमेश और सुरेश अपना रिज्यूम साथ रख कर अपने बाइसिकल पर एमआईडीसी के अलग अलग कंपनीज में जाकर अपना रिज्यूम दिया करते थे। कई जगह उन्हें एंट्री भी नहीं दिया जाता, तो वो वहां के एम्प्लॉयज से मिलकर जॉब का जुगाड़ करने में लगे रहे। ये सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। डेली एमआईडीसी जाना, फैक्ट्री में अंदर जाने की कोशिश करना, अलग अलग एम्प्लॉयज को मिलकर रिज्यूम देना। अभी कुछ दिन वेट करते हैं। हमने कुछ कंपनीज में, फैक्ट्रीज में रिज्यूम तो पहुंचाया है। अगर कॉल आता है तो ठीक है, वरना हमें शहर जाना होगा, रमेश ने कहा। उसी 4 दिन के बाद दोनों को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जॉब भी पाते हैं। उनके घर वाले इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। रमेश और सुरेश अपना काम चालू करते हैं। वो अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन से अवगत होते हैं और उन्हें वो बदलना होता है, इसलिए वो पूरी मेहनत करके दिल से काम करते हैं। पूरे 6 महीने के बाद उन्हें न्यू ज्वाइनी को ट्रेन करने के लिए कहा जाता है और 1 साल में उनका काम और टीम हैंडलिंग स्किल देखकर उन्हें सुपरवाइजर बना दिया जाता है। एक दिन रमेश के पास फैक्ट्री क्लोजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिसकी भी फैक्ट्री क्लोजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे सिक्योरिटी के साथ घूम के लॉक लगाना, सील लगाना होता है, लाइट्स ऑफ करना, फैक्ट्री राउंड लेना एक्सेट्रा देखना होता है। तो सुरेश की शिफ्ट खत्म हुई थी। वो बाहर रमेश के लिए वेट कर रहा था। रमेश ने फैक्ट्री का आखिरी शटर क्लोज करके सिक्योरिटी को अलविदा किया। रात के 11 बज चुके थे। सुरेश और रमेश अपने बाइसिकल लेके निकल रहे थे। ऐसे ही वो बातें करते करते 5 किलोमीटर जाने के बाद रमेश एकदम से साइकिल रोक दिया। अरे क्या हो गया? सुरेश भी अपनी साइकिल रोककर पूछने लगा। सुरेश, यार मेरे से एक गलती हो गई, रमेश ने कहा। रमेश उस दिन फैक्ट्री के लाइट्स ऑफ करना भूल गया था। सुरेश ने कहा, ठीक है, रहने दो। कल मेरी फैक्ट्री ओपनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं संभाल लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो रमेश भी ठीक है बोलकर निकलता है। फिर फैक्ट्री से 9 किलोमीटर जाने के बाद रमेश अपनी साइकिल फिर रुकाता है और सुरेश को बोलता है, तू आगे जा, मैं लाइट्स ऑफ करके आता हूँ। 9 किलोमीटर, रात के 11:30 बज रहे हैं, रास्ते में लाइट्स नहीं है, इतना अंधेरा है और तू वापस जाके बंद करके आएगा? तुझे क्या लगता है बॉस तुम्हें अवार्ड देंगे इस बात के लिए? वो तो उल्टा चिल्लाएंगे, बात सुन, घर चल, मैं संभाल लूंगा कल। रमेश नहीं सुनता और रिटर्न जाता है। लाइट्स ऑफ करके वो फिर घर आता है। उस दिन वो रात 1 बजे घर पहुंचता है। ऐसे ही वो एज ए सुपरवाइजर काम करते करते उनको कंपनी में 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तब उनका बढ़िया काम देखकर दोनों को एज ए मैनेजर प्रमोट किया जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा दूसरे सिटी में, इसका दुख भी होता है। फिर क्या, वो जाते हैं अलग अलग शहर में। उसी के ठीक 13 साल बाद सुरेश अपनी कार में अपनी वाइफ के साथ वीकेंड मनाने जाते जाते ये बात कहता है, ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी टॉप कंपनी है, इसके साथ जुड़ना है, काम करना है। तो सुरेश की वाइफ कहती है, अरे एक बार मिलके तो आओ चेयरमैन से, तुम भी इतने बड़े कंपनी में जनरल मैनेजर हो, तुम्हें वो क्यों नहीं लेंगे? तो सुरेश अगले ही दिन वो रिसेप्शन पे जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक्सक्यूज मी, my name is Suresh. I'm working in ABC company as a general manager. I want to meet owner or chairman of your company. रिसेप्शनिस्ट घबरा जाती है जनरल मैनेजर को देख के। Oh hi, give me a minute. I will discuss with chairman and let you know. सुरेश ने उसको बता दिया होता है कि इस कंपनी में काम करने के सिलसिले में मिलना है। और रिसेप्शनिस्ट चेयरमैन से बात करके सुरेश को बोलती है, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इस कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर अपॉइंट किया गया है। प्लीज अपना कार्ड दे दे, उसी मेल आईडी पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। सुरेश काफी खुश हो जाता है, मानो उसका सपना पूरा हो गया। वो जाके पुराने कंपनीज रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेता है और इस कंपनी में आके ज्वाइन करता है। उसे लगता है ये सब कुछ सपना है,
जो इतने जल्दी में हो गया। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आती, बिना मिले ओनर या चेयरमैन ने मुझे जॉब कैसे दे दिया। तो ज्वाइन करने से पहले ओनर से मिलने का डिसाइड करता है। जब वो चेयरमैन के केबिन का दरवाजा खोल के परमिशन लेने ही वाला होता है, तब अंदर के ओनर को देख के चौंक जाता है। जी हाँ, आप गेस कर रहे हो तो आपका गेस सही है। वहां पे रमेश बैठा होता है। सुरेश और भी खुश हो जाता है और दोनों अपनी यादों के बातों में खो जाते हैं। फिर ऐसे ही 6 महीने दोनों काम करते हैं और कंपनी को और भी ऊंचाइयों में लेके जाते हैं। एक दिन वो अचीवमेंट पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें खाना पीना डांस सब कुछ होता है। तो सुरेश और रमेश भी एक टेबल पर बैठ के अपना अचीवमेंट डिस्कस करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद सुरेश नशे में बोलने लगता है। रमेश, यार हमने तो साथ में स्कूलिंग की, साथ में करियर शुरू किया और ग्रो भी साथ में होने लगे, लेकिन अभी मैं तुम्हारे कंपनी में काम कर रहा हूँ, तुम ओनर हो इस कंपनी के। ये कैसे? मैंने क्या गलती की? तो रमेश कहता है, हम दोनों की स्किल स्कूलिंग भले ही सेम रहे, हमारे दोनों का एटीट्यूड में काफी फर्क है। ऐसा क्या फर्क है एटीट्यूड में? सुरेश कहता है। देख, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रमेश कंटिन्यू करता है, तुझे एक किस्सा याद होगा, एक दिन मेरी क्लोजिंग थी। मैं रात के 11:30 बजे 9 किलोमीटर पीछे जाके लाइटिंग्स बंद की थी, याद है? सुरेश कहता है, हाँ याद है पागल, मैंने बोला था तुझे मैं संभाल लूंगा कल, फिर भी गया था तू। तो रमेश बोलता है, तब मैं ये सोच के काम करता था कि वो फैक्ट्री मेरी है, उसका लॉस मेरा लॉस। भले ही वो ओनर या बॉस मुझे अवार्ड नहीं दिए उस बात पे, लेकिन मेरा एटीट्यूड, मेरा माइंडसेट ओनरशिप का था। मैं तब भी ओनर था और आज भी ओनर हूँ। तुम तब भी एम्प्लॉय थे और आज भी एम्प्लॉय हो। दोस्तों, ये फर्क है एटीट्यूड का। स्किल से ज्यादा विल टू डू इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी से क्या सीखा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक रिटेल कोहली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।